नवरात्र का त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध है और भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये 9 दिन का त्योहार होता है और जिसके 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है। ये समय आता है अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन 10th डे, और 10वें दिन को विजयदशमी कहा जाता है क्योंकि भगवान राम ने रावण का वध किया था। मगर नवरात्रि जो है वो है देवी पूजन के दिन। तो ये क्यों है कि ये 2 अलग अलग त्योहार या 2 अलग अलग फेस्टिविटीज और एस्पेक्ट्स ऑफ वर्शिप को एक ही टाइम किया जाता है या एक ही टाइम मनाया जाता है, कि हर साल हमेशा ही अश्विन महीने में ही नवरात्रि के 9 दिन के बाद विजयदशमी क्यों आती है। इसके कई कारण हैं, मगर मैं पहले आपको बताऊंगी कुछ इतिहास। वो है नवरात्रि का। नवरात्रि एक भारत मनीषा के तौर पर फेमिनिन एनर्जी, एक स्त्री के रूप में भगवान को देखना या उनकी एनर्जी को देखने का वर्शिप का टाइम है। क्योंकि जो भारतीय सेजेस रहे, मुनि ऋषि रहे, उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने कहा जो अल्टीमेट रियलिटी है, भगवान है, उनको एक मेल फॉर्म में भी पाया जा सकता है, फीमेल फॉर्म में पाया जा सकता है, और एक शक्ति के तौर पे, एक प्योर एनर्जी के फॉर्म पे भी उसको पाया जा सकता है। तो ये जो 9 दिन है वो फीमेल एनर्जी वर्शिप के लिए हैं, उनके अलग अलग शक्ति के स्वरूपों की वर्शिप में है। अगर मैं आपको उनके नाम बताऊं तो जो 9 देवी जिनकी पूजा की जाती है इस समय वो है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि माँ और महागौरी। और ऐसे तो आप जानते हैं ये काली के दिन है, दुर्गा के दिन है, मगर ये अलग अलग स्वरूप जो रिप्रेजेंट करते हैं, कोई तप को, कोई शक्ति को, कोई एक फीमेल एनर्जी में भयंकर रूप को। तो अलग अलग ये स्वरूप 9 दिन में हम उनकी उपासना करते हैं। और खासकर देवी महात्माएं जो है वो इतिहास बताता है कि क्यों ये 9 दिन में ही अलग स्वरूपों की उपासना की जाए और किस स्वरूप में किस समय उपासना की जाए। जो देवी महात्माएं हैं वो मार्कंडेय पुराण के चैप्टर 81 से 93 तक लिखा गया है। इसमें 700 संस्कृत श्लोक है जिनको चैंट किया जाता है नवरात्रि के टाइम, और उसकी बहुत ही एक महत्व है। इसमें 3 एपिसोड्स हैं। चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो पहला चैप्टर है वहाँ पे माँ मधु और केटब असुरों का वध करती हैं, और जो दूसरा चैप्टर है उसमें महिषासुर मर्दनी के फॉर्म में माँ का स्वरूप है, उसका व्याख्यान है। महिषासुर एक बहुत ही भयंकर असुर था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि उसको कोई भी मनुष्य या देव उसकी हत्या नहीं कर पाएगा। मगर उसने अपनी हत्या में के लिए फीमेल फॉर्म या देवी का नाम नहीं लिया था। तो एक तरह से एक स्वरूप मिल गया, एक सुराग मिल गया कि जिसको यूज किया जा सकता था उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो भगवान शिव ने सारे भगवान जो देव थे उनको बुलाया और कहा कि हम सब अपनी एनर्जी एक जगह असिमिलेट करेंगे, अपने वेपन्स एक जगह असिमिलेट करेंगे, और एक नया फॉर्म बना माँ दुर्गा का, जो आप जानते हैं कि शेर की उनकी सवारी है। और वो माँ दुर्गा को रिक्वेस्ट किया सब जो देव थे कि अब हम बहुत दुखी हैं महिषासुर से, तो आप उसका वध करें। माँ का जो युद्ध चला वो 9 दिन चला और 10वें दिन महिषासुर की हत्या हो गई। जो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा इस एस्पेक्ट की पूजा की जाती है, जो 2nd एपिसोड है देवी महात्माएं का। और जो तीसरा एस्पेक्ट है वो ज़्यादा डार्कर फॉर्म में है, एक गॉथिक फॉर्म में है, कि चंडा और मुंडा जो असुर थे उनकी हत्या चामुंडा के तौर पे जब माँ ने की, उसको 3rd एपिसोड में डिस्क्राइब किया। और रक्त बीज करके असुर था, वो भी मरता नहीं था, जितना रक्त होता था उतना ही फॉर्म में वो बढ़ जाता था, उतना मल्टीप्लाई करता था। तो काली ने उसकी हत्या करके उसके रक्त को अपने आप में ग्रहण कर लिया, जिस वजह से उसका भी विनाश हो गया। तो एक बहुत ही डार्क फॉर्म है वो काली माँ का, वो 3rd एस्पेक्ट है नवरात्र की पूजा में। तो ये 3 एपिसोड्स हैं और इन कारणों से माँ की पूजा होती है इन 9 दिनों में। मगर आप सोचेंगे कि अगर नवरात्रि की इस तरह से पूजा होती है तो
विजयदशमी जो भगवान राम का एक तरह से सेलिब्रेशन का दिन है, वो क्यों इसके साथ रिलेट होता है और हर समय नवरात्रि के बाद ही विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। जबकि मैंने आपको कहा नवमी के दिन या अष्टमी के दिन वो कई बार ओवरलैप करता है, तो आइडल का इमर्शन या विसर्जन किया जाता है। उसका भी इतिहास है, क्योंकि भगवान राम जब अयोध्या से उनको वनवास हुआ उनका, तो माँ सीता का अपहरण रावण ने कर लिया और जाके अशोक वाटिका में माँ सीता को रखा। तब भगवान राम ने वानर सेना को बटोरा और साथ में लंका गए और युद्ध किया रावण के साथ। उस समय जब युद्ध शुरू होने वाला था, उनका भी युद्ध 10 दिन चला और ये जो 9 दिन थे, 10वें दिन वध हुआ, जो 9 दिन युद्ध चला, उसमें हर एक दिन भगवान राम ने देवी की उपासना की, हर रोज। और ये जो देवी की उपासना की वो अश्विन महीने इसी समय के पीरियड में की, जबकि देवी के जो पूजन के दिन होते हैं वो बसंत का समय होता है। तो इसको कहा गया अकाल बोधन, मतलब अनकस्टमरी टाइम, जो असमय है। ये समय नहीं है देवी के पूजन का, वो बसंत का समय है। मगर क्योंकि युद्ध चल रहा था और देवी का आह्वान करना था, तो भगवान राम ने कहा कि मैं तो अब युद्ध करने की ठन गई है। तो फिर उन्होंने देवी पूजन इस समय भी किया, जिसको असमय बोधन किया गया। तो उसी से एक परंपरा बन गई कि हालांकि बसंत का समय नहीं है, मगर क्योंकि भगवान राम ने देवी की पूजा इस समय की, तो परंपरा बन गई कि नवरात्रि और जो देवी का पूजन होगा हर साल हर समय इसी टाइम पे होगा। हालांकि वो त्रेता युग था और कली युग है, मगर उस समय से अभी तक और आगे भी यही एक भगवान राम के ट्रेडिशन रखा उस चीज का। और एक और लेजेंड ये है कि भगवान राम चाहते थे कि वो 108 नील कमल माँ को समर्पण करें, मगर उनको सिर्फ 107 लोटस मिले, ब्लू लोटस मिले। तो उन्होंने अपने आंख कमल की तरह सुंदर है, उन्होंने अपनी आंख ही 108 कमल की तरह समर्पण कर ली, जिससे माँ बहुत खुश हुई और वरदान दिया था कि तुम जरूर जीत पाओगे इस युद्ध में। और भगवान राम ने फिर मेघनाद का भी वध किया, कुंभकर्ण का भी वध किया और उसके बाद रावण का तो वध किया ही, जिसको दशहरा के त्योहार में मनाया जाता है, रामलीला का जो एक इनैक्टमेंट होता है पूरी रामायण का। और 10वें दिन 3 पुतले बनाए जाते हैं, रावण के, मेघनाद के और कुंभकर्ण के, जिनको जलाया जाता है और सेलिब्रेशन होती है। तो ये जो 9 दिन है, इसमें रामायण के पाठ की बहुत महिमा है और खासकर रामचरितमानस के पाठ की भी बहुत महिमा है। जिस तरह से देवी के पूजन के लिए देवी महात्माएं के पाठ की और संस्कृत श्लोकों, जो 700 संस्कृत श्लोक हैं, उनके चैंटिंग की महात्म है। तो ये दोनों जो फेस्टिवल्स है सब मर्ज करते हैं या मर्ज करते हैं एक दूसरे में, क्योंकि भगवान राम ने ये समय चूज किया था देवी के आह्वान कर और उनके पूजन का। तो ये दोनों स्टोरीज इस तरह से मर्ज होती हैं और एक ट्रेडिशन बन गया है त्रेता युग से, और अभी तक बहुत धूमधाम से चला आ रहा है और हर प्रांत बहुत धूमधाम से मनाता है। अलग अलग एस्पेक्ट्स देवी के पूजन के करता है, चाहे वो कुल्लू हो, चाहे वो मैसूर हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, बस्तर हो, इनमें अलग अलग ट्रेडिशंस हैं दशहरा मनाने के और देवी के पूजा के। मगर बहुत ही जैसे मैंने कहा, सिमुलेट हो गए हैं दोनों ट्रेडिशंस। और एक ही समय अश्विन महीने में ये समय जब आता है, तो एक ही समय दोनों भगवान राम की भी पूजा होती है और फेमिनिन एनर्जी की भी पूजा पूरे भारत में की जाती है।